जय माता दी। आज बात करेंगे कि हमारे घर में जब भी हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उस पात्र का क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कभी भी अक्सर जहाँ से प्रसाद लिया भगवान के लिए अर्पित करते हैं, वहीं पर प्रसाद उठाया, पात्र को वहीं पर छोड़ देते हैं। या कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अक्सर कहीं न कहीं सोचते हैं कि हमें कोई ना कोई उपाय मिल जाए, हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही है, हमारा पति हमारा कहना नहीं मानते हैं या कोई भी उपाय ऐसा जो हमें बताए। देखिए, कोई भी भगवान का भैया या बहन तो है नहीं जो कि ऊपर वाले ने आपको बनाया है, उसने आपके बारे में सब कुछ सोच कर रखा है। लेकिन बस क्या होता है ना कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हमें सही राह पकड़नी होती है अपने जीवन में। अंधविश्वास को देखिए मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, एक उपाय ज़रूरी है, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मेरे किसी भी उपाय या टोटके से आपका भला हो जाएगा। लेकिन कहाँ होता है कि अगर आपके भाग्य में वो चीज़ें हैं, किसी चीज़ के बारे में रुकावटें आ रही हैं, अगर आप करते हैं उसका उपाय, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। या फिर आप जिन बच्चों का जो घर में पति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका भाग्य बदलने के लिए या वो हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, उनकी बात मानने के लिए देखिए आज बात करेंगे इसी टॉपिक पर। और भगवान को प्रसाद अर्पित करने के बाद उस प्रसाद को हमें कब ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद भोग लगाकर हमें वहीं पर छोड़ देना चाहिए, कितनी देर बाद हमें प्रसाद को उठाना चाहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और ऑलरेडी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने हमें इतना प्यार और स्नेह दिया, यहाँ तक पहुँचाया, तो उनके लिए बारंबार धन्यवाद है कि वो हमारे चैनल पर बने रहते हैं। तो आज बात करेंगे देखिए कि जो पुरुष होते हैं, अक्सर तो सभी घर में पूजा-पाठ अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक सरल सा उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर शायद कुछ लोगों के करने से देखिए सबसे ज़रूरी है कर्म, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारा जो व्यवहार है, वो नेचर है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। भगवान भी कहते हैं ना कि हमेशा अच्छों के ही साथ होता है। कहते हैं कुछ गलत कर रहा होगा इसने भगवान भी साथ नहीं दे रहा। देखिए तो आज मैं आपको बताऊँगी कि छोटा-सा उपाय है, अगर आप कर सकते हैं तो आपके घर की परेशानी, बाधाएँ दूर हो जाएँगी। आपके पति की जीवन में आ रही तरक्कियों में बाधाएँ वो भी दूर हो जाएँगी। आपके बच्चों के जीवन में आ रही तरक्की जो वो नहीं कर पा रहे हैं वो भी शायद करने लगेंगे और बहुत ही सरल और सिंपल सा उपाय है। देखिए आध्यात्म सबसे ज़रूरी है कि आप मात्र 1 लोटे जल से भगवान शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। बहुत सारी बाधाएँ, बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं और मैं बचपन से ही ये चीज़ें करती आ रही हूँ और मैंने देखा है। लेकिन बहुत बड़ी से बड़ी भी परेशानी आ जाए, कभी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चढ़ावा चाहिए या भगवान को कुछ देखिए श्रद्धा होनी चाहिए, मात्र 1 लोटे जल से भी आपके सारे कार्य हो जाते। आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएँ भी दूर हो जाती। बस मात्र भगवान की शिद्दत से आप मन से, सच्चे हृदय से बस सोमवार के दिन जल अर्पित करते रहिए। यही हो सके तो प्रतिदिन आप जल अर्पित कर सकते हैं मंदिर में, शिवलिंग पर तो कर सकते हैं, नहीं तो हर मंडे को आप 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण आप हमेशा रखिए, आपके जीवन से बाधाएँ चली जाएँगी। उन महिलाओं के लिए जो अपने पति या बच्चों के लिए करना चाहती हैं, जैसे पति नहीं कर पा रहे हैं, ऑफ़िस जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं या बच्चे पढ़ने जाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उन महिलाओं के लिए है कि देखिए गुरुवार का जो दिन होता है ना, बहुत ही उत्तम दिन होता है। भगवान विष्णु का दिन होता है, तो देखिए ऐसे में अगर आपके घर में बाधाएँ हैं, परेशानी है, आपके पति के जीवन में रुकावटें हैं, तो आप भगवान विष्णु की कथा सुनिए, भगवान विष्णु का व्रत रखिए गुरुवार का। जो व्रत होता है अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोग रखते हैं, लेकिन उनका पूरे नियम से करिए, पूरे विधि-विधान के साथ करिए। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, किसी कारणवश आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आप बिना व्रत करे भी, तो आप पूरी तरीके से पूजा-पाठ कीजिए। गुरुवार के दिन 1 लोटे जल में आपको हल्दी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव देना है। वहीं भगवान विष्णु को 1 चुटकी हल्दी इस वाली रिंग फिंगर से, जो इसमें रिंग पहनते हैं उस रिंग फिंगर से आपको तिलक लगाना है। यहीं पर आपको केले को जल अर्पित कर सकते हैं। अगर आप हो सके संभव तो आप व्रत रखिए। अगर संभव नहीं है तो पूरे विधि-विधान से आप पूजा करिए। इस दिन आप पीला दान कर सकते हैं या चने की दाल जो होती है पीली वो दान कर सकते हैं, बेसन के लड्डू। यहाँ भगवान विष्णु को भी आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। यही किशमिश जो होती है वो भी अर्पित कर सकते हैं, सभी लोगों को पता होगा। देखिए बहुत ही सिंपल से तरीका, अगर ये आप अपने घर में करके रखते हैं, लेकिन उसका नियम आपको करना है, व्रत रखें या ना रखें। आपको घर में जो गोबर होता है उससे लीपना नहीं होता है, यानी अब तो शहरों में रहते हैं तो गोबर की आवश्यकता नहीं होती। उस दिन आपको पोछा नहीं लगाना है घर में, अपने वस्त्र नहीं धोने हैं, साबुन से नहाना, जो साबुन होता है उससे कपड़े नहीं धोने, सर्फ डिटर्जेंट जो होता है इससे आपको पूरी विधि विधान से ये कर लीजिए। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा है, आपके घर में आ रही बाधाएँ, जो भी परेशानियाँ वो दूर हो जाएँगी। देखिए यूट्यूब पे ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं, ऐसा नहीं मैं झूठ-झूठ आप लोगों के साथ कुछ भी उपाय शेयर करूँ और वो आपको फ़ायदा ना हो।
देखिए कोई भी, क्योंकि ये एक दिन की जर्नी तो है नहीं, आपका और हमारा बहुत लंबा साथ है, बहुत लंबी जर्नी है। तो ऐसे में जो उपाय कारगर हैं और जिनसे परेशानी, बाधाएँ दूर हुई है, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। या जो चीज़ मैंने नहीं बताई है, तो वो करके देखा, उसमें कुछ रिज़ल्ट मिला है, तो बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर आपके पति के जीवन में तरक्की, अपनी जो पैसा होता है, बाधाएँ आ रही हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है, लेकिन शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे या आपको बहुत हँसी भी आएगी। कि जो महिलाएँ होती हैं, आपने देखा होगा लक्ष्मी माँ भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं। आजकल की जनरेशन ऐसी है कि लड़की लड़कों से कम नहीं है। आजकल की तो महिला यानी जो लेडीज़ हैं, वो पति के पैरों पर हाथ भी रखना पसंद नहीं करती। ऐसे में आप चंदन का इत्र लेकर शुक्रवार के दिन अपने पति के राइट हैंड जो लेग होती है, उस पर आपको लगाना है। सिर्फ 3 मिनट, आप 3 मिनट से 5 मिनट के बीच का, 1 से 3 मिनट के बीच का भी आप कर सकते हैं। 100% इससे आपके पति का शुक्र मजबूत होगा और पैसों में आ रही बाधाएँ बहुत जल्दी आपके पास आने लगेंगी। कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पैसे की तरफ आपके पति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेंगे। बहुत ही सरल सा उपाय है। देखिए, मैं फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ, आपको उपाय बता रही हूँ। जो कुछ लोगों के कमेंट्स रहते हैं या मैं बात करती हूँ ऐसी, जो रिलेटिव भी हैं, तो वो भी बताते हैं कि कोई उपाय बताओ ना, कोई उपाय। देखो, और वैसे तो जो भाग्य में लिखा होता है वो अमर और अजर है, ऐसा सभी ने सुना होगा। लेकिन कहा गया है कि कुछ करने से, कहते हैं ना कि कर्म करने से अपने भाग्य को भी पलट लेते हैं। दिन प्रतिदिन मेहनत करने से जीवन में कुछ बाधाएं दूर हो जाती हैं और स्ट्रगल करने से ही एक मकाम हासिल हो जाता है। तो ये छोटी सी जर्नी है, आप इसमें करके देखिए, बहुत सरल से उपाय हैं। अगर आप ऐसा करते हैं ना, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली है, अगर आप अपने घर की दिनचर्या में भी आप ये शामिल करते हो ना, तो आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएँ दूर हो जाएँगी। यही आपके पति अगर चाहें, तो देखिए हर देवी-देवता को, जो पुरुष हैं, उनको आप रोली या कुमकुम, हल्दी, चंदन, टीका, ये सब आपको सुबह जब भी उठते हैं, स्नान निवृत्त से होकर मत्था टेकते हैं पूजा में अपनी, तो आप वो सिंदूर लगा दें। लेकिन वो सिंदूर सिर्फ़ पुरुष को लगा सकते हैं, जैसे भगवान शिव हो गए, विष्णु हो गए, लेकिन महिलाओं जैसे माँ लक्ष्मी, दुर्गा, इनको नहीं लगाया जाता। आपके घर पे भी पूजा हुई होगी या पूजा होती है, कथा होती है, तो ब्राह्मण आपसे ही माँ लक्ष्मी को, पार्वती को, दुर्गा माँ को, इन सबको जो है, लड़की हो, कन्या हो या गृहिणी हो, स्त्री हो, उन्हीं से किया जाता है। लेकिन पति जो है, वो पुरुष जो है, वो पुरुष को ही टीका लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा भी करते हो, तो आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती है। आपका जीवन जो है तरक्की पर करने लगता है। बहुत सरल सी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे मेरी कोशिश रहती है कि बिना कुछ करे ही सिर्फ आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि भगवान ने जो भी आपके लिए सोचा है, बेस्ट सोचा है। आप जितना सोचते हो, अगर आपके मन का होता है तो अच्छा है, अगर नहीं आपके मन का हो रहा तो दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि भगवान आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। आपने जितना सोचा नहीं, उससे ज़्यादा कहीं अच्छा करेंगे। तो बिल्कुल निराश मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। सबसे अच्छा अपना आचरण अच्छा बनाइए, आचरण अच्छा, अपना स्वभाव अच्छा बनाइए, अपने कर्म अच्छे बनाइए और इसी के भक्ति के मार्ग पर आप भगवान का स्मरण कर कर चलते रहिए। धीरे दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलाव आपके जीवन में आते रहेंगे और एक ना एक दिन आपके जीवन से सारी तरक्की के मार्ग जो वो बनने लगते हैं और भगवान ने आपके नसीब में जो भी लिखा होगा वो ज़रूर आपको मिलेगा। थोड़ी-सी बाधाएँ आती हैं, लेकिन बहुत अच्छा होता है। यही जो महिला परेशान रहती हैं, डिप्रेशन में रहती है कि हमारे घर की तरक्की नहीं हो रही, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मैं पूजा-पाठ करती हूँ, मेरी पूजा नहीं लग रही। देखिए, इस तरीके की अगर कोई परेशानी या दिक्कत है, तो उस सब के लिए मैं आपको बहुत सरल चीज़ है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी। अपना अनुभव भी शेयर करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा घर में कलेश रहता है, पति-पत्नी के बीच में अनबन रहती है या बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, घर में कुछ ना कुछ, किसी न किसी बात पर अनबन लगी रहती है। तो देखिए, आप घर में सुंदरकांड का पाठ करना आरंभ कर दीजिए। शनिवार, मंगलवार तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप कर सकती हैं तो कर लीजिए। या कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि फिर आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे कि क्या सुन भी सकते हैं अगर कर नहीं सकते? देखिए, कर नहीं सकते तो सुन सकते हैं। बहुत अच्छा होता है कि सुनने से आपकी पूरी इंद्रियाँ, आपके कान, आपका पूरा शरीर सुन रहा है। अगर सुन रहा है तो भी अच्छा है, नहीं तो आप अगर स्वयं थोड़ा समय निकाल कर, 60 दोहे हैं मात्र, अगर आप बैठ के भगवान हनुमान जी के आगे अगर ये पाठ करती हैं, तो आपके जीवन से, आपके घर से सारी दुःख, परेशानी दूर हो जाएँगी। देखिए, और मैं 100% किया है, वही अनुभव शेयर कर रही हूँ, बाकी कुछ भी बना-बनाया आपसे नहीं एक्स्ट्रा कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूँ, आप करो, फ़ायदा ना हो, तो देखिए विश्वास बहुत जल्दी टूट जाता है। लेकिन जो चीज़ें की गई हैं और आप करके देखेंगे ना, तो बहुत बड़ा आपको आराम मिलेगा। सुंदरकांड का पाठ एक ऐसा है, आपकी हर चीज़ के लिए समाधान है, रामबाण उपाय है। कहते हैं ना, राम भक्त
हनुमान है और आपके सारे जैसे कि हनुमान जी ने सारे राम जी के कार्य किए थे, वैसे ही आपके सारे कार्य सफल हो जाएँगे। तो ये छोटी-सी चीज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। फिर कुछ अलग, कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर कुछ अलग, कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। जय माता दी।